प्रणाम सुंदर सर। छत्रसाल महाबली कयो बड़े बड़े। आज का अध्याय प्रभु प्राणनाथ दर्शन। कल हमने जो देखा उसमें उत्कृष्ट दृष्टिकोण महामतिषी प्राणनाथ जी महाराज का। महामतिषी प्राणनाथ जी महाराज जितने भी 5,500 सुंदर साथ को लेकर जब वो सूरत से चले, उस समय की मध्यकालीन युग की परिस्थितियां बहुत ही विकट, कठिन और संघर्षमय थी। मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पे थी। हिंदुत्व कहो, वैदिक धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, वो देखा जाए तो खतरे में था। और इस समय की जो पूर्व भूमिकाएं हैं उसमें कितने कबीरदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता उत्कृष्ट कोटि के संत हुए, धर्म प्रचारक हुए। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के हुए, वैसे गुरु गोविंद सिंह जी। सभी एक संस्कृति और समाज और देश को स्वतंत्र करने के लिए धर्म और आध्यात्म की जो उन्होंने जो आग प्रज्वलित की, उस आग में सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ काम किया तो वो थे महामती प्राणनाथ जी महाराज। प्रभु प्राणनाथ के धार्मिक स्वभाव में एक विशेष बात, एक तथ्य दृष्टिगोचर होता है। वो यह है कि प्रभु प्राणनाथ के पास सभी धर्म के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, चाहे वो अन्य कोई हो, बुद्ध और जैनिज्म, सभी धर्म के लोग उनके पास आते। यह प्राणनाथ केवल ब्राह्मी या निजानंद संप्रदाय की बातें नहीं करते, लेकिन जिस धर्म को मानने वाला जो भी व्यक्ति आया उसी को, उसी के धर्म ग्रंथ, उसी की धर्म चर्चाएं, नीति सिद्धांत के अनुसार उनको ये परब्रह्म परमात्मा की बातों को समझाते कि आप में सत्य क्या है और असत्य क्या है। जैसे कहा जाए, अगर मुसलमान व्यक्ति आए तो उसके कुरान संबंधी किस्से, घटनाएं और परिस्थितियां नियम सिद्धांत के अनुसार सभी धर्म में मानव मात्र क्यों समान है, एक तरफ हिंदू पक्ष, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष, ऐसे उसको समझाते। उसी तरह पे हिंदू को सत्यनारायण, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत कहते, और दूसरी तरफ कुरान की तरह समझाते, ताकि उसको समझ में आए कि मानव मात्र एक समान है। उनका जो अभिप्राय था उसमें सब विशेष बात, एक दृष्टिकोण से ऐसी आती है कि वो सभी धर्म करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, भागवत, गीता। यहाँ पर देखा जाए तो कथित परंपरा में जम्बुर, अंजन, तौरत और बाइबल, बुद्धिज्म और जैनिज्म, सभी धर्म जातियों, चाहे वो कोई भी जाति का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें रंग, वर्ण, वेश, भाषा और पद्धतियां होने के बावजूद सभी धर्म के लोग महामतिषी प्राणनाथ जी महाराज की विचारधारा को स्वीकारा, उनकी संप्रदाय में सम्मिलित हुए और कालांतर में वो सभी सुंदर साथ कहलाए। क्योंकि प्रभु प्राणनाथ की वाणी में केवल और केवल प्रेम, स्नेह, दया और करुणा थी। प्रभु प्राणनाथ मनुष्य के मन की, हृदय, मन, तन, आत्मा की निर्मलता और निश्चलता पे वो सविशेष जोर देते। यह प्राणनाथ कहते हैं कि मानव जात में श्रेष्ठ मानव कौन है? जिस भी मनुष्य का हृदय, मन, तन और आत्मा निर्मल और निश्चल है, वही श्रेष्ठ होता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो। प्रभु प्राणनाथ ने स्पष्ट कहा है, 18,758 चौपाया कलजम सतवाणी, 4 प्रजाति है। हिंदू धर्म भारत भूमि के आधार पर, भारत के सिवाय अन्य कोई देश में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कोई भी देश हो, मुस्लिम देश हो, वहाँ पर मनुष्य को 4 प्रकार की जातियों में बांटा नहीं जाता। वर्ण और जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता।
चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, ईसाई पक्ष हो, सिख पक्ष हो, बौद्धिज्म हो या जैनिज्म, केवल वही पर हिंदू, जो मुसलमानों ने जो गाली दी थी हिंदुओं के, ब्राह्मण और अन्य लोगों को कि आप हिंदू हो, वो एक प्रकार की गाली है नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ शब्द नहीं है। वो हिंदू का अरबी और फारसी भाषा में अर्थ होता नकामा, निकम्मा, चोर, धूर्त और लुटारा और कपटी। इसलिए प्रभु प्राणनाथ हिंदू में जो 4 वर्ण हैं जो श्रेष्ठ मानते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए इसलिए हम ब्राह्मण हैं, या प्राणनाथ और ब्राह्मण और शूद्र में शूद्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये बात की पुष्टि प्रभु प्राणनाथ ने 18,758 में कुलजम स्वरूप वाणी में भी कही। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मनुष्य निर्मल और निश्चल होता है। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं चंडाल हृदय निर्मल, चंडाल हृदय निर्मल, संग खेले भगवान, देखावे नहीं काहो को, वो पर आखे ना। चंडाल जो होता है वो हृदय मन तन आत्मा से प्रभु ईश्वर परमात्मा का ध्यान करता है। उसके मन मंदिर में कभी पूजा पाठ कर्म कांड अंधश्रद्धा पूर्वज ऐसा कुछ होता ही नहीं। और हृदय मन तन आत्मा में परमात्मा को रखता है। जहाँ पर ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण देखावे बाहर दृष्टि, खट कर्म पाले वेद, श्याम खिन शुपले नहीं, जाने नहीं ब्रह्म वेद। उसको वेद शास्त्र पुराण किसी का वो ज्ञाता नहीं होता। पूर्वजों की पीढ़ियों से जो चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा है, संस्कृत का मतलब संशयकृत, जिस भाषा में जिस कृत में संशय संदेह शंका और कुछ भेद हो, जो अन्य प्रजाति चाहे वैश्य हो शूद्र हो या क्षत्रिय, उसको समझ में नहीं आता। अगर आप सच्चे हो, निर्मल हो, निश्चल हो, तो आप जो कुछ भी मंत्र बोल रहे हो, मंत्रोच्चार करते हो, उसका भावार्थ तो दूसरों को बताएं कि भाई इस मंत्र का भावार्थ ये होता है, आप छुपाते क्यों। इसलिए प्रभु प्राणनाथ कहते हैं अब कहो काहे को छुए, अंग लागे छो, अधम तम विप्र अंगे, चांडल अंग उद्योग। क्या छुआछूत में मानते, दाएं हाथ से खाओ बाएं से खाना नहीं। किसी को छूने से आदमी अछूत हो जाता है। ये कौन की परिभाषा है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं मानव जाति की धार्मिक सामाजिक और आध्यात्मिक, वो प्राणनाथ सभी मानव जाति की धार्मिक सामाजिक और आध्यात्मिक एकता के समर्थक थे। उनके प्रमुख ग्रंथों में वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता भागवत, मुस्लिम पक्ष में जम्बुर एंजल तौरात और कुरान, उपनिषद है, बुद्धिज्म में था, तिब्बतिक था, महावीर था। सभी के धर्म ग्रंथों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूलभूत सार गर्भित तत्व को इकट्ठा किया। वो मानव मात्र एक संतान है, एक ही परमात्मा की संतान है। हमारा नियंता एक है, सर्जनहार विसर्जनहार सब एक ही है। उसके लिए परमात्मा है प्रेम, वो प्रेम ही परमात्मा है। तो मानव मात्र के बीच में वैर व मनुष्य, ईर्षा द्वेष नफरत कट्टरता, ये क्यों क्यों सभी में प्रेम स्नेह दया करुणा नहीं होता। प्रभु प्राणनाथ जाति वर्ण रंग भेष भाषा से अलग एक ऐसे समाज की स्थापना की। उस समाज के आने वाले सभी व्यक्ति को उन्होंने सुंदर साथ कहा। उनके लिए मानव मात्र सभी समान था। समग्र लोगों के बीच धर्म और आध्यात्मिक सामाजिक परंपराएं को भेद को मिटाकर सभी को पढ़ना लिखना मनन करना और चिंता और पारस्परिक जो धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक परंपराएं, उस विचारों का आदान प्रदान अगर आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप निर्मल निश्चल नहीं बनते। प्रभु प्राणनाथ कहते हर मानव जाति को एक दूसरे के ग्रंथ का सम्मान मान आदर करना चाहिए। एक दूसरे के सामाजिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक परिक्रमा पद्धतियों को स्वीकारना चाहिए। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं जो सुंदर सार, जो समाज एक प्रेम स्नेह दया करुणा वाला जो समाज बना, उस समाज में उन्होंने एक बात रखी, खाना पीना रहन सहन खान पान और साथ साथ एक ऐसा है। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं
दो मुट्ठी एक टोर के, खान पान रहन सहन गाना, जितने भी सुंदर सा उनके पास आए वो सभी अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग परंपरा, अलग अलग संस्कृति के थे। सभी को एकजुट कर जो समाज बनाया उसको सुंदर साथ कहा। इसलिए प्रभु प्राणनाथ कहते हैं सभी धर्मों के अनुयायी सुंदर साथ कह रहे हैं। प्रभु प्राणनाथ स्पष्ट कहते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की, एक राख दूजी का। आप एक ही परमात्मा की संतान हो, केवल भाषा का, उच्चार का, शब्द की परिभाषा का, सिद्धांतों का, नियमों का, संस्कारों का, परंपराओं का केवल और केवल फर्क है, बाकी आप एक ही परमात्मा की संतान हो। प्रभु प्राणनाथ के धार्मिक चर्चाओं के साथ साथ मानव मात्र में प्रेम स्नेह दया करुणा की वो बातें करते थे। एक ऐसा समाज जिसमें एक ही तरह का खान पान रहन सहन गान रहता था। उस समाज को निरान संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म कहा, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो मानव धर्म है, जो विश्व धर्म है, ऐसे आके उन्होंने प्रज्वलित की। आज का अध्याय उत्कृष्ट धर्म आध्यात्मिक परंपरा भाग 1 हमने चर्चा किया। क्यों ब्राह्मण से शुद्ध सर्वश्रेष्ठ है वो बातें हमें समझाई। आज का अध्याय में पूर्ण करना पड़ा।